सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, जो आपको 30 अप्रैल 2023 को जो परीक्षा हुई थी वन दरोगा की, ठीक है, वन दरोगा की परीक्षा मेंस का था। उस सारे क्वेश्चन का हम आपको रिव्यू देंगे, एक एक आंसर बताएंगे, तो अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो ये वीडियो आप उन स्टूडेंट तक सेंड कर देंगे जिन्होंने ये परीक्षा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा का मेंस का आंसर की। ठीक, आंसर हम आपको दे रहे हैं एक एक। हमने बहुत मुश्किल से बारीकी से प्रश्नों के उत्तर छांटे हैं, निकाले हैं आपके लिए। और हो सकता है कहीं एक आध इधर उधर मिस्टेक हो गई हो, बाकी बिल्कुल 100% जो है ये मैं एक्यूरेसी के साथ की गई। तो चलिए शुरू करेंगे हम। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका और आपने क्या उत्तर लिखा है, देखिए मिलाइए। देखिए लिखा हुआ है इसमें से, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य कौन सा इसमें है जो नहीं है 1988 में जो राष्ट्रीय वन पॉलिसी आई थी। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर होगा, देखिए ये होगा, देखिए बी उद्देश्य है, सी है और डी है, ये उद्देश्य नहीं है। तो आपका उद्देश्य क्या, आंसर क्या होगा, आंसर आपका ए होगा। वैकल्पिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता को बढ़ाना, ये उद्देश्य नहीं रहा है उसका। ठीक, वन उपज के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य है। ग्रामीण जनजातीय आबादी की ईंधन, लकड़ी, चारा, लघु वनोपज, छोटी इमारतों की आवश्यकताओं को पूरा करना, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों के रेत को विस्तृत जांच करना, ये तीनों हैं। ए ऑप्शन का ऑप्शन है, जिन बच्चों ने ए लगाया है, जिन स्टूडेंट्स ने, उनके आंसर सही हैं। चलिए अगला क्या देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न आपका आया था कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम वन या वृक्षों से आच्छादित हो। कितना होना चाहिए न्यूनतम, न्यूनतम। देखिए ये तो क्वेश्चन सरल है, देखिए इसमें आपका डी आएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा। 1/3 यानी कि आपका 33% वन होना चाहिए। ठीक, कुल धरती क्षेत्र में, कुल भूमि क्षेत्र में 33% होना चाहिए कि 1/3 है, 33% होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर डैश है के संकल्प द्वारा बनाई गई। तो पहली वन नीति कब बनाई गई, ये आंसर आपको बताना है, कब बनाई गई। देखिए बनाई गई थी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो लिखा है, क्या है ये, 1894 में। 1894 में, धीमे धीमे हम बता रहे हैं ताकि आपको, बता के आप बिल्कुल क्लियरली हो ले। 1894 में पहली वन नीति भारत सरकार ने 19 अक्टूबर के संकल्पना द्वारा बनी हुई थी। ठीक, तो ये आपका 1894 आंसर है। अगला देखेंगे, अगला है आपका, गेहूं उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टियों में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है। किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है सबसे, तो देखिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है वो होता है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से आएगा, देखिए ये होगा केवल दोमट मिट्टी जो है वो गेहूं उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ए। ठीक, दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला है प्रश्न, दूसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को वर्ष डैश में अपनाया गया। तो दूसरी राष्ट्रीय वन कार्य योजना को कब अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था आपका, सन है आपका 2002 और ऑप्शन है आपका बी, ये 2000। तो दूसरी राष्ट्रीय वन कार्य योजना को 2002 में अपनाया गया था। अगर आपने 2002 लिखा है सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना उन सभी वन्यजीवों के संरक्षण में डैश है को अपनाती है जिसका पारिस्थितिक तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिक मूल्य है, भले ही वे कहीं भी हों। तो इसमें क्या है, इसमें इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, कुछ लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं लेकिन आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी होगा आप इसमें, जिन इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण। ठीक, बाकी आयोग क्या मानता है, बोर्ड क्या मानता है, इस पे है। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही। अगला क्या है, तीसरी राष्ट्रीय वन्य
जीव कार्य योजना में कितने विषय हैं, जो कितने विषयों को शामिल किया गया है, कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो जो हमारी तीसरी राष्ट्रीय वन कार्य योजना, इसमें आपके विषय शामिल हैं 17 यानी 17, और विकल्प के रूप में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कितने विषय शामिल किए गए हैं, शामिल हुए हैं आपके 17 विषय, ठीक, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए है क्या है, 2017-2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान, जो क्या है प्लान, NWEP के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। तो इन दोनों कथनों में से जानते हैं आप, ए ऑप्शन सही है, बी वाला इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें जानते हैं NWEP में 5 घटक लिए गए हैं, ऑप्शन में कितना है 10 है। तो ए आपका सही है और बी गलत है। तो केवल ए किस में लिया है, ऑप्शन ए में दिया है, केवल ए सही है। आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा, ए। ठीक, चलिए अब क्या करना है, अब आपको सही राष्ट्रीय उद्यानों को उनके स्थल से, उनके प्रदेश से मिलान करना है 9 नंबर में। तो 9 नंबर में क्या होगा आपका, 9 नंबर में आपका होगा ऑप्शन, हम सीधे सीधे बात करें तो ऑप्शन आपका होगा सी ऑप्शन आपका सही है। सी सही है। सी में क्या है, पहले का चौथा है, ठीक है, रायसोना जो है मणिपुर में है, ठीक। और बी का तीसरा है, बी केंद्रमुख कहाँ है, असम है। सरिस्का कहाँ है, सी का पहला सरिस्का है। तो इसमें स्टूडेंट सॉरी, इसका सी ऑप्शन गलत है, इसका 20 है, इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी। देखिए इसका ऑप्शन आपका बी है, हम जब मिलान कर रहे हैं तो सही मिलान ऐसे आएगा। देखिए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम में, ये होगा बी। पहले का ए का होगा तीसरा, फिर बी का पहला है केंद्रमुख कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। और अगला है सी का दूसरा है सरिस्का कहाँ है, सरिस्का आपका राजस्थान में है। और केबुल मजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है आपका मणिपुर में, ठीक। ये ऑप्शन आपका सही है, मिला लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सरिस्का राजस्थान में है। एक के माध्यम से भी आप पकड़ सकते हैं इसको, ठीक। सरिस्का राजस्थान जैसे आपको मालूम है, तो सी का दूसरा है, सी का दूसरा किसी में नहीं है, तब भी आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका सही उत्तर, ठीक। बाई मिस्टेक हो गया था वो, ठीक। अगला चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा क्या, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अपना हिमाचल में नहीं है, इसमें बताना है कौन सा हिमाचल में नहीं है, हिमाचल में कौन सा नहीं है। तो आप देखिए कौन सा नहीं है, देखिए दचिगांव है ना, ये डी ऑप्शन, ये हिमाचल में नहीं है, ठीक। दचिगांव है आपका जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बाकी हिमाचल में देखिए ये भी हैं, इंदर किला है, खीर गंगा है, पिन वैली है, तीनों जो हैं आपकी हिमाचल में हैं। दचिगाम आपका हिमाचल में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य संगाई या एल्ड के हिरण के लिए प्रसिद्ध है, एल्ड के हिरण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है आपका, तो आपका ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका केबिल, सी, केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लिश वर्जन में भी आपका सी यही सही है, सी ऑप्शन, केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। ये आपका मणिपुर में है, मणिपुर पूछा नहीं गया लेकिन नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। तो हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर हम सी है, ठीक। चलिए अगला देखें क्या है, अगला है आपका केंद्रीय पर्यावरण एवं वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के कार्यदल का गठन किया है। तो कहाँ हुआ है ये हुआ है आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना के लिए कार्यदल का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आपका, ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला चलेंगे, नेक्स्ट है आपका भारतीय वन्य अधिनियम, प्रश्न नंबर है आपका 13। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन क्षेत्र में किसकी अनुमति नहीं है, इन चारों में से किसकी अनुमति नहीं है। देखिए चराई की अनुमति नहीं है, अतिक्रमण की भी अनुमति नहीं है, और शिकार की भी अनुमति नहीं है। तो डी ऑप्शन है, आराम से इनको आप पकड़ सकते थे, डी ऑप्शन है।
वन क्षेत्र में चराई की ऐसी अनुमति नहीं है, इनक्रोचमेंट अतिक्रमण तो होना नहीं, शिकार भी है, तो आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बेहाली आरक्षित वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताया गया बेहाली कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है आपसे। तो बेहाली आपका वन जो आरक्षित क्षेत्र है ये आपका है कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखें। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार द्वारा संरक्षित है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है ये काफ़ी, तो ये पन्ना जो है आपका मध्य प्रदेश में है। खाने भी जहाँ पाई जाती हैं। पन्ना बायोस्फीयर है एमपी में है आपका। ऑप्शन नंबर की बात करें तो हो जाएगा बी, पन्ना बायोस्फीयर। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखें। निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों के लिए सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कौन सा बायोस्फीयर किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन आपका होगा सी ऑप्शन है, सी। ठीक, सी होगा, यानी पहले का दूसरा हो जाएगा। दिहांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और बी का हो जाएगा तीसरा, मानस है असम में। और इसी तरह सी का हो जाएगा पहला, नंदा देवी है उत्तराखंड में। और सिमलीपाला है कहाँ? उड़ीसा में, उड़ीसा बायोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सी। ठीक, सी है, सी ये सही है ऑप्शन। सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई कितनी की जा सकती है? चौड़ाई कितनी की जा सकती है जिसके अंदर संरक्षित क्षेत्र की बताया गया है, तो कितनी की जा सकती है? प्रश्न नंबर 17 में आ जाएगा उत्तर आपका 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर अगर है लिखा है आपने तो सही है, 10 किलोमीटर चौड़ाई इतनी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसमें भी आप जोड़ लीजिए 10 किलोमीटर, इसमें सी हो जाएगा। चलिए और क्या है नेक्स्ट। देखिए, किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है? किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 18 में कहाँ स्थित है? ये आपका छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में? इस तो छत्तीसगढ़ राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है। ये कहाँ है? कहाँ है? ये आपका है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्या है 19वां नंबर, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किसी एक प्रकार का क्या बनाना है? कि आसपास जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के सर्किल बनाना है, तो उसका क्या उद्देश्य है? देखिए इसका होगा शॉक आघात अवशोषक। ऑप्शन ए है आपका, ये शॉक ऑब्जर्वर जो है ऑप्शन आपका सही है, ए है ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कथन, हाँ इसमें 3-4 कथन पूछे गए हैं, बताएं कौन सा सही है, इनमें से आपको बताना है। तो क्या है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये कार्य करते हैं, ठीक हो जाएगा। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि या बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंधित है, तो ये प्रतिबंधित नहीं है, ये आपका गलत है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वन की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं, तो ये आपका सही है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रवार टाइगर रिजर्व है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा गया है, तो यह है आपका नागार्जुन श्रीशैलम, ए ऑप्शन। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला देखिए क्या है, 22 नंबर पे है कि कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं? केरल में स्थित कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें मयूरभंज नहीं है। देखिए पेरियार केरल में है, ठीक है। आनामुड़ी, नीलांबर, तो ये है, सी ऑप्शन हो जाएगा। मयूरभंज केरल में नहीं। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस भारत में कहाँ मनाया गया?
विश्व वर्ल्ड एलिफेंट डे जो मनाया गया 2022 में, ये पूछ रहे हैं कहाँ पर मनाया गया। तो देखिए ये आपका मनाया गया था श्री विल्लपुथुरु, तमिलनाडु में मनाया गया था। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित टाइगर क्षेत्र को उनके राज्य स्थानों के लिए सुमेलित करना है, तो क्या होगा ऑप्शन इसका? सही सुमेलित करना है आपका। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सी सही है आपका। ठीक है, तो पहले का आपका होगा दूसरा, यानी पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है, और बी का हो जाएगा चौथा, यानी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सी का हो जाएगा पहला, रानीगंज टाइगर कहाँ है, रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इसी तरह डी का हो जाएगा तीसरा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है राजस्थान में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। सी, सी जो है ये ऑप्शन आपका सही होगा, सी नंबर। आगे देखेंगे 25वां क्वेश्चन। 25वें में इकोटोन शब्द का अर्थ पूछा गया है, क्या है? इकोटोन का अर्थ क्या है? तो इकोटोन का अर्थ है आपका डी ऑप्शन जो है आपका। ठीक, दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र कहते हैं इकोटोन। दो। चलिए अगला है, डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। ये अगला है, किस कारण से पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है? बता रहे हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कब हो सकता है, वो स्थितियां पूछ रहे हैं, वो कब हो सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन, जीवित जीवों का अपेक्षाकृत स्थिर विविधता, क्रमिक परिवर्तन वाले केवल माध्यम से होना नहीं परिचय, तो इसमें आपका ए ऑप्शन, ए हो जाएगा। ए ऑप्शन है, जीवित जीवों की अपेक्षाकृत स्थिर विविधता के कारण आपका असंतुलन हो जाएगा। अगला है, कौन सी शाखा खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थों से शुरू होती है? कौन से शुरू होती है? तो यह हो जाएगा आपका 27 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है सी, अपरद खाद्य श्रृंखला, इसको बोलेंगे इंग्लिश में डेट्रियस फूड चेन। सी है ऑप्शन, सी आपका सही है। प्रेरीज और स्टेपीज प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है। प्रेरीज और स्टेपीज क्या है? सरल प्रश्न है, बिल्कुल है। आपको मालूम है डाउन्स हैं, प्रेरीज हैं, स्टेपीज हैं, ये सब घास के मैदान होते हैं। ये सब घास के मैदान कहलाते हैं। तो सरल प्रश्न आया था, घास के मैदान कहलाते हैं। अगला देखें, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है? कौन सी धारा संबंधित है आपकी? तो ये आपकी संबंधित है, इसमें आपका भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों के अंतर्गत आएगा आपका? देखिए टिक लगा दिया हमने पहले से, बी ऑप्शन है जो आपका धारा 8। ठीक, इसमें बी आएगा। और इसमें क्या है, भारतीय वन अधिनियम में कौन सी शक्तियाँ वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से संबंधित है? ये रिकॉर्ड से कौन सा संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है धारा जो है आपकी डी, धारा 13। ठीक, इसमें डी ऑप्शन आएगा आपका सही। वन उपज को भारतीय वन अधिनियम की धारा के तहत परिभाषित किया गया है। किसके तहत परिभाषित किया गया है? तो ये आपका ये आपका परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, परिभाषित किया गया है। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार में किस उद्देश्य के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे परमिट के निर्देश किसी भी जंगली जानवर को शिकार करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुमति दे सकता है? किसकी अनुमति से दे सकता है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, अगर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। वैसे तो हंटिंग जो है ना किसी रूप में प्रोहिबिटेड है, मना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, लेकिन अगर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किसी ऐसे जीव को किया जाता है, मारा जाता है, तो उसकी लिखित परमिशन होती है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसका अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला, किस देश ने COP27 का आयोजन किया था? किस देश ने किया था? 33 नंबर में आपका हो जाएगा बी, मिस्र में, इजिप्ट में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग की लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो कितने चाहता है? ये आपका आंसर हो जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस।
ऑप्शन की बात करें तो सी है आपका ऑप्शन में। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता प्रतिरोधक गठबंधन शुरू किया? किस देश के साथ शुरू किया? यह है आपका स्वीडन लगा हुआ है, डी ऑप्शन, स्वीडन। अगला है आपका 36 नंबर, जलवायु परिवर्तन के लिए इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन आपको बताना है गलत है जलवायु परिवर्तन संबंधित? तो COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत की, और COP ने प्रधानमंत्री ने 250 गीगावाट गैर जबरदस्त लक्ष्य की घोषणा की। तो इसको पढ़ेंगे आप, जो आपका राइट, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसमें जो आपसे आपका डी ऑप्शन है, ये 1 और 3 ये गलत है। देखिए ये नहीं है और ये नहीं है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सही मतलब सही ये चीज़ है, लेकिन उत्तर में गलत पूछा गया ना, तो यह डी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो ये गलत है, 1 नंबर गलत है और 3 नंबर गलत है। तो 1 और 3 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ, 1 और 3 गलत है। अगला है 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में कि किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई थी? किसको मान्यता दी गई थी? कहाँ मान्यता दी गई थी? ये पूछा है, क्वेटो है आपका आंसर, सी। ठीक, सी ऑप्शन है। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया था? किस अधिनियम में पेश किया गया था? यह आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम है आपका सी। ठीक है, CRI फर्स्ट, CRI कार्बन रजिस्ट्री पहली है भारत की। CRI कार्बन क्रेडिट के संबंध में VER का पूर्ण रूप क्या है? VER का फुल फॉर्म बताना था, तो VER का है वॉलंटरी एमिशन एडिशन। ऑप्शन क्या कौन सा है? बी है। अगला देखें, किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? मृदा अपरदन कैसे रुक सकता है? तो ये हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई फॉरेस्टेशन होगा, वन लगाएंगे तो उससे मिट्टी का कटाव कम होगा। सरल प्रश्न है। वनीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है वनीकरण के लिए? तो यह आएगा खरपतवार नियंत्रण के लिए, नियंत्रण आवश्यक है। अगर वन अधिक से चाहते हैं तो उसको खरपतवार को नियंत्रण करना होगा। ऑप्शन नंबर की बात करें, बी आएगा। किसमें व्यापक मृदा अपरदन होता है? मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का नाश किस स्थितियों में होता है? अगर एक जगह से दूसरी जगह का खेती की जाए, स्थानांतरण किसी, जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं, तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत नष्ट होती है। इसमें मृदा अपरदन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा आपका, 43 का बी हो जाएगा। परत का क्षरण निम्न से किसके परिणाम समतल भूमि पर होता है? तो परत का क्षरण होता है भारी। अब भारी वर्षा के कारण बहुत मिट्टी जाती है नदियों में, नालों में, बहुत मिट्टी जाती है। ए ऑप्शन होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कृषि वानिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना आपका बी, 3। कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3 प्रकार का। ये ऑप्शन दिया हुआ 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है ये। ठीक, अगला, वानिकी के संबंध में FAO का पूर्ण रूप क्या है? FAO का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो उसको हम कहेंगे FAO को फुल फॉर्म के रूप में बी ऑप्शन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति के से संबंध में बताया कौन सा संबंधित है? अधिक उपज। हरित क्रांति का उद्देश्य यही था, अधिक उपज। तो अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज, ये संबंधित है आपका। नेक्स्ट देखिए, भारत में खेती के एक आदिम रूप झूमिंग को में वेबर या दहिया कहा जाता है। झूमिंग को कहते हैं हम, पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग कृषि होती है, वहीं स्थानांतरित कृषि। अच्छा, बेबर और दहिया किस राज्य में कहते हैं? झूमिंग कृषि का दूसरा नाम मतलब किस राज्य में कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कहाँ? प्रश्न नंबर 48 का होगा आपका मध्य प्रदेश में, MP में, डी, वेबर या दहिया कहते हैं। अगला है आपका भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख कहाँ है आपका? है ये आपका
इसका आंसर क्या होगा आपका? आपका इसका आंसर होगा धारा 4। ठीक है, ठीक। वैसे कई जगह धारा 2 खा, कुछ चैनल ये भी बता रहे हैं 2 का खा है, ठीक, 2 का खा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं स्टार लगा देना, इसको देख लीजिएगा, ठीक। जो क्वेश्चन हल्का कन्फ्यूजन वाला है इसको देख लीजिएगा। तो वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख कहाँ है? कुछ कहीं भी ये भी सुनने को मिल रहा है कि पढ़ने को मिल रहा है कि 2 का खा है, कहीं में धारा 4 है। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, हमने स्टार लगा दिया। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के लिए भूमिगत आजीविका और खाद्य सुरक्षा, अच्छा, जनजातियों के लिए मतलब भूमि की आजीविका की खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है आपका सी, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जनजातियों को आजीविका का है और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है उद्देश्य। सी है आपका। निम्नलिखित में क्या वन बंदोबस्त विंग की गतिविधि है? कौन सी गतिविधि है? तो ये हो जाएगा सी है, सीमा स्तंभों के निर्माण में संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक। इसका ऑप्शन सी है, इसी इंग्लिश वर्जन में भी लगा लीजिए। कौन सा अधिकारी पंच मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए सहायक है? अभिलेखों के लिए कौन सहायक है? तो है इसका नाम, उसको हम कहते हैं ई धरती। इसका नाम क्या दिया गया है? ई धरती, जो ऑप्शन सी में है आपका, ई धरती। ऑप्शन सी इधर लिख लीजिए, ठीक, ऑप्शन सी में ई धरती है। चलिए अगला क्या है, 53 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित है? कौन सा अधिनियम संबंधित है? 53 नंबर है क्वेश्चन नंबर, और आंसर नंबर है आपका सी, वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 है, 1980। ये आपका आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित है। चलिए 53 नंबर हो गया, और है 54 नंबर। वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी। वन का क्षेत्र है लेकिन उसका उपयोग कैसे होना है? गैर वन, मतलब दूसरे कामों के लिए होना। तो इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? तो आपको ज़रूरत है आपकी MOEF, एक संस्था है MOEF, सी, ऑप्शन नंबर सी में इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला क्या है? गैर वन उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण शर्त कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण शर्त है आपकी, कौन सी हो गई शर्त? ये है प्रतिपूरक वनीकरण, मतलब पूरा करना है हमको, प्रतिपूरक वनीकरण। उस वन का तो प्रयोग कर लिया जाएगा किसी और उद्देश्य के लिए, ठीक। ये दो प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं। उस कर लिया जाएगा, लेकिन उसके स्थान पर आपको नए पेड़, नए वन लगाने पड़ेंगे, ठीक, गैर वन क्षेत्रों के प्रयोग के लिए, ठीक। तो आपका ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। MOEF संस्था से आपको मंजूरी लेनी है, और उसकी शर्त क्या है? यही शर्त है कि आपको उसकी जगह पर उसकी पूरी पूर्ति करना है उस वनीकरण की। अगला है 56 नंबर। 2019 में कौन सा FSA फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था? कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो ये आपका द्वितीय है, बी ऑप्शन में। अगला है, निम्न कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निर्माण और प्रबंधन को दीर्घकालीन लक्ष्य है? कौन सा लक्ष्य है आपका? यह लक्ष्य है आपका सी, पारंपरिक प्रथाओं में सुधार और उपलब्ध आधुनिक तरीकों को नियोजित करके वनाग्नि को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए। सी है, 50C का ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। 57 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए, सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता करने के लिए कौन से उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? कौन से उपग्रहों का प्रयोग होता है? तो ये आपका होगा, देखिए, पहले का प्रयोग होता है और चौथे का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक, डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। निम्न कौन सा आग सबसे तीव्र होती है और अक्सर इसे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है? कौन सी आग को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है? तो अगर हिंदी वर्जन में कोई चीज़ ना सुनना तो इंग्लिश वर्जन में पढ़ लीजिएगा आप। देखिए, क्राउन फायर, एक फायर जो होती है छत्र अग्नि, ए,
क्राउन फायर, इसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। ऑप्शन आपका ए है क्राउन फायर, छत्राग्नि। निम्नलिखित वन उत्पादों को उनके संबंधित पौधों के साथ सुमिलित करना है आपको, सुमिलित करना है, बताना है 60 नंबर क्वेश्चन में। तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी। ठीक, सी ऑप्शन, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक, सी ऑप्शन आपने लगाया है तो सही है। ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले का चौथा, पहले का है आपका चौथा। ठीक, ये है। ठीक, फिर बी का पहला है, और फिर सी का दूसरा है, और फिर डी का क्या है, डी का तीसरा, तीसरा बचा है, तीसरा है। ठीक, ऐसे होगा। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के माध्यम से लघु वन उपज एमएफपी के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य आशंका के विकास का एक घटक है, जिसे द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका होता है ट्राइफेड के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा 61 का, सी हो जाएगा, ट्राइफेड के द्वारा। लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो, लाख किसके द्वारा निकलता है, लाख इजी क्वेश्चन है, लाख कीट द्वारा एक निकलता है, पढ़ा भी होगा, इंसेक्ट को द्वारा, ऑप्शन सी। और है सामुदायिक दावतों और अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अच्छा, जो डिस्पोजल यूज़ होता है ना, तो उसका पूछा गया है वन उत्पाद, किस वन उत्पाद से आता है, किस वन उत्पाद से आता है आपका, तो ये ऑप्शन आपका माहुल के पत्ते। दावतों और प्रोग्राम में होता है ना, विशेष रूप से कप और प्लेटें जो आप देखने को मिलता है, तो उस माहुल के पत्तों से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आएगा। कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणन संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किस संगठन को, संगठन तो वन वाले कई हैं, ठीक है, भारत में राज्यों में हैं कई, तो इसके लिए विश्व स्तर वाला पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन होगा ए, ये होगा ए ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला है 65 आ रहे हैं हम पास में। वन प्रमाण से संबंधित एफएससी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एफएससी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये होगा आपका बी, फॉरेस्ट स्टूलशिप काउंसिलिंग, ये बी, तो ऑप्शन नंबर बी है, एफएससी का फुल फॉर्म है। वन प्रमाण के समर्थन के लिए कार्यक्रम निम्न में किस स्थान पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम, तो ये स्थित है आपका 66 का हो जाएगा, सी बर्लिन में स्थित है, बर्लिन है ऑप्शन, बर्लिन। कौन सा एफएससी प्रमाण पत्र नहीं है, कौन सा एफएससी प्रमाण पत्र नहीं जारी करता है, नहीं देता किसको, देखिए इसको देता है, इसको देता है, इसको डी को नहीं देता, नियंत्रित लकड़ी को नहीं देता। नेक्स्ट है 68 है अगला नंबर। भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों, मतलब देखते हैं ना जंगल में मानव हाथियों का संघर्ष हो जाता है, तो उसके लिए कौन सी विधियाँ चुनी जाती हैं, कौन सी विधियाँ चुनी जाती हैं, तो देखिए अवरोधों की स्थापना, इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर, ठीक है, रिपेलेंट मेथड, विकर्षक तरीके, निवारक, सब है, डी ऑप्शन है, सारे तरीके चुने जाते हैं ताकि हाथी और मानव का संघर्ष ना हो जंगलों में। ठीक है, जंगलों में जंगल से हाथी आ भी जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका ही हो जाएगा, ये सब तरीके अपनाए जाते हैं। शुद्ध हिंदी लिखी है, इंग्लिश से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, डी ऑप्शन। 69 नंबर का प्रश्न है, कौन सा मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने का एकमात्र तरीका है, मानव का और जानवरों का संघर्ष, क्योंकि जानवर जंगल में आसपास जो रहते हैं उनका संघर्ष हमेशा चलता है, तो मानव का तरीका पूछा गया है, सबसे बढ़िया पूछा गया है, कौन सा तरीका होगा, कैसे संघर्ष कम हो, तो देखिए सब जानवरों को मारना नहीं, जानवरों को डराना है। ठीक है, जानवरों को डराना है, इस तरह एक कक्षा में भी बच्चों को नियंत्रण करने के लिए बच्चों को के लिए थोड़ा सा डराना है उनको ना, ताकि बच्चे नियंत्रित रहें, अनुशासन में रहें, तो डी होगा वही चीज़, जानवरों को डराने के लिए स्ट्रोब रोशनी का प्रयोग करना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्य जीव संघर्ष मुख्य रूप से मानव और, अच्छा, जिम कॉर्बेट पार्क में जो संघर्ष है किसके बीच में, देखिए जिम कॉर्बेट पार्क ना बाघ के लिए प्रसिद्ध है, डी है ना, ये भी ऑप्शन है, डी आपका टाइगर। ठीक, 70 का बाघ हो जाएगा। 71 नंबर पे होगा आपका क्या होगा, ये है
वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य के अनुसार वनपाल निम्नलिखित किसके आदेशों के अधीन काम करेगा? वनपाल किसका आदेश मानेगा? वनपाल आदेश मानेगा किसका? ऑप्शन नंबर सी है, आरएफओ का। ठीक, सी ऑप्शन में जो है आरएफओ का आदेश मानेगा। चलिए आगे देखें, कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है? देखिए, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए पेपर दे के आए हैं मेंस का, तो किस उसका कर्तव्य पूछा गया है। कर्तव्य पूछा गया है तो वह अपने अधिकार क्षेत्र के वन अतिक्रमण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, ये तो 100% सही है। वह कार्यभार के अधीन पशुओं के चिकित्सा नहीं, पशु चिकित्सा नहीं है। सौंपी गई प्रकृति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सौंपी गई वन संपत्ति की प्रकृति और सीमा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपको जो संपत्ति सौंपी गई है प्रकृति वन प्रकृति है, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो 1 नंबर होना चाहिए और 3 नंबर होना चाहिए। 1 और 3 कहाँ दिया है? डी ऑप्शन में दिया है। ये भी इजी प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, कि पशुओं की चिकित्सा की इसलिए जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला देखिए क्या है, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वन दरोगा कर्तव्य नहीं है? वन दरोगा जब आप बनेंगे तो कौन सा आपका कर्तव्य नहीं होगा, ये देखना चाहिए, कौन सा नहीं होगा। देखिए, पढ़िए कौन सा नहीं होगा। ठीक, तो इसमें दे जानते हैं, इसमें आपका ये नहीं होगा। ठीक, बी कर्तव्य आपका नहीं होगा। उसे याद देखना चाहिए कि उसके द्वारा पता लगाया गया अनुसंधान तुरंत ये सब नहीं होगा, बी का नहीं है। जिस तरह से इसमें ये नहीं है, इसी तरह से इसमें बी ऑप्शन का जो है वो कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य के अंतर्गत ये नहीं आएगा, बाकी आएंगे। ए आप देख लीजिएगा, आप तो दे के आए होंगे, तो ए सी डी है, बी नहीं है। 75 नंबर वाला क्वेश्चन, जंगल में वन रक्षक का कर्तव्य है कि जंगल की पर रक्षा करे। किस स्तर पर रक्षा करे? देखिए, शुरुआत लेवल होता है बीट लेवल। ठीक, बीट लेवल, तो बीट लेवल स्तर पर रक्षा करे। 75 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन। बीट होती है ना, आप ड्यूटी करेंगे वहाँ पे, तो बीट लेवल पर रक्षा करे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। वृक्षारोपण वन रोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्न में कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है? अब पूछी गई है वन वृक्षारोपण और वन रोपण के माध्यम से वन के विकास के लिए योजना पूछी गई है। तो 76 का आप कौन सी योजना? देखिए, ये है योजना और ये है योजना, ये योजना नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1+2। ठीक, 1+2 हो जाएगा, यानी ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ ये हो जाएगा, आपकी हो जाएगी ये ऑप्शन ए। अगला देखिए, नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला एक विशेष उपचार, बीज को जो उपचार देते हैं उसको क्या कहते हैं? वो आपका कहलाता है सीड कोटिंग। सीड कोटिंग, सी है था ना, सीड, बीज को कोटिंग कर देना, इससे बीज की का उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है और नमी से सामना करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, बीज कोटिंग के माध्यम से। चलिए अगला है, बीज दृढ़ीकरण की विधि में शामिल है, कौन सा शामिल है बीज दृढ़ीकरण की विधि में? ये शामिल है आपका सी। ठीक, सी ऑप्शन आपका होगा सी। वृद्धि नियामक और सूक्ष्म तत्वों द्वारा जैव सक्रिय रासायनिक विलयनों के भिगोना, सी देख लीजिए। पेड़ों और उसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों में से जीवित और मृत शाखाओं या एकाधिक अग्रकों को हटाने को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, छटाई, प्रूनिंग कहते हैं। गुड़ाई कहता है प्रूनिंग, इसको होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रूनिंग। देखिए लिखा हुआ छटाई कर देना, डी है। अगला है, वनों के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वे निम्न में कौन सी विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं? अच्छा, वनों के लाभ पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं, इन ऑप्शन बताना है आपको। तो कौन कौन से वनों के लाभ हैं? देखिए, प्रदूषण नियंत्रण है, और कौन सा है, मिट्टी कटाव कम करते हैं वन, बाढ़ को शमन करते हैं, कीट नियंत्रण नहीं है। ठीक, तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 और 4। 1 3 4 का किस में दिया हुआ है? 1 3 4 है, कीट नियंत्रण
से वनों का मत को बढ़ाने का से लाभ नहीं है। कीट नियंत्रण जो है वो वनों के लाभ के अंतर्गत नहीं आता, तो ये है आता है। ठीक, आपका ऑप्शन 1, 3, 4 किस में दिया हुआ है? देखिए ये ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, बी में। ठीक, बी में 1, 3, 4। अगला है पृथ्वी के भूभाग का लगभग कितने प्रतिशत वन पूछा। देखिए फिर तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ, 1/3 भाग है वन। 1/3 भाग वन है। और वन जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू कृषि औद्योगिक और प्राकृतिक जरूरतों के लिए दुनिया के सुलभ ताजे पानी के की आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करते हैं। कितने प्रतिशत काम करते हैं? फॉरेस्ट वाटरशेड्स और वेटलैंड्स 82 का 80% है आपका सी। ठीक, T/2 पुरस्कारों के संबंध में गलत चुनना है आपको। T/2 तो कौन सा गलत है? आपका ए गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं और ए ऑप्शन आपका ये नहीं है। पुरस्कारों की 2 श्रेणियाँ हैं जो बाघ संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, इस तरह 83 का आपका क्या? ए गलत है। नेक्स्ट है आपका सुंदरलाल बड़गुला के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका बी, उत्तराखंड में हुआ था, बी ऑप्शन। ठीक, अगला है क्या है नेक्स्ट? हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है जो जैव विविधता के लिए खतरों के मुख्य कारण का वर्णन करता है? हिप्पो का पूर्ण रूप है, ये है ऑप्शन आवास है, आक्रमण प्रजातियां, वृक्षारोपण, ये है। ठीक, हिप्पो का फुल फॉर्म है हिप्पो का हैबिटेट इन्वेशन स्पीशीज प्लांटेशन प्रिजर्वेशन ओवर हार्वेस्टिंग। निम्न कौन सा संगठन रेड डाटा बुक कौन सा संगठन जारी करता है? तो ये आपका जारी करता है बी ऑप्शन है IUCN है, रेड डाटा बुक जारी करता है। बाघ संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, इसी प्रश्न था 1973 में। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अगला है कौन सा माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी साइट नहीं है? बताना है कौन सी हत्या की निगरानी की साइट नहीं है, मॉनिटरिंग साइट नहीं है, ये बताना है। तो 88 का हो जाएगा आपका सी। अगर सी लिखा है तो सही है आपने। ईस्टर्न डूअर्स ये हाथियों की निगरानी की साइट नहीं है, सी ऑप्शन। अगला है कौन सा भारत का कानून और नीति वन संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया है? कौन सी नीति वन संरक्षण के लिए नहीं बनाई गई है? तो आपकी डी है, वन बहाली नीति, ये नहीं बनाई गई है। बाकी सब वन संरक्षण के लिए है। डी ऑप्शन आपका वन संरक्षण के लिए नहीं है। कौन सा अधिनियम वन उपज के पारगमन, इमारती लकड़ी और वन उपज पर लगने वाले शुल्क संबंधित कानून के समेत के उद्देश्य से बनाया गया था? कौन सा बनाया गया था? 90 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, इसमें है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अगला है निम्नलिखित में से किसने जौ और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्गम मूल्य की सिफारिश की थी? किसने सिफारिश की थी ये बताना था। तो इसका हो जाएगा खाद्य संस्करण यानी ऑप्शन डी है ये ऐसा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सिफारिश की थी। चलिए नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार कृषि वानिकी और मत्स्य पालन ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना मूल्य जोड़ा गया था? कितना मूल्य जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 5.8। कितना? 5.8%। 5.8% जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आएगा आपका डी। ठीक, निम्न किस मंत्रालय द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है? किसके द्वारा तैयार की जाती है FSI रिपोर्ट, ये बताना था। तो ये तैयार की जाती है पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा। FSI रिपोर्ट पर्यावरण वन। कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है? नहीं है कौन सा? दवाएं और पॉलीथीन, ये वन से कहाँ प्राप्त होंगी? दवाएं तो प्राप्त हो सकती हैं लेकिन डायरेक्ट रूप से पॉलीथीन कहाँ प्राप्त होगी? ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट रूप से दवाओं का योगदान नहीं है। बाकी तो है डायरेक्ट रूप से है, डायरेक्ट रूप से है। भारत में पारिस्थितिक का जनक कौन सा है? बताया गया था रामदेव मिश्रा थे
पारिस्थितिक का जनक कौन थे? डी ऑप्शन लिखा है तो सही है, आपने लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? पारिस्थितिक तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ी को पहचानें। गलत जोड़ी को आपको पहचानना है, कौन सी जोड़ी गलत है इसमें? ये है आपका ए नंबर, डूबी हुई नदी घाटियाँ मुहाना। बाकी ये गलत है, ये वाले गलत है, बाकी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका ए सही आएगा। डूबी हुई नदी घाटियाँ डॉट मुहाना पारिस्थितिक तंत्र। अगला है, किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविधता, डाइवर्सिटी, जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है, क्या कहलाती है? उस विविधता को बताना है कि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अल्फा विविधता। अल्फा विविधता। 16 वन एक पारिस्थितिक तंत्र है जो 16 विविधता तंत्र कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम, ये पाया जाता है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? है बी ऑप्शन। ठीक, हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाया जाता है। चलिए, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है? देखिए, कृषि पर तो लगभग आप समझ लीजिए 50%, इसमें आधा पूछ दिया गया, आधे से अधिक निर्भर है, क्योंकि ऑप्शन यही है तो आधा हो जाएगा। ठीक, लगभग आप समझिए 60-70% भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है, तो इसमें आधा का ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधा आधा। ठीक, 60 से 70% तक भाग कृषि का निर्भर है। अब चूंकि उसके पास का कोई ऑप्शन नहीं, तो आप आधा या आधे से अधिक कर सकते हैं, ए ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कौन सा निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल बतानी है कौन सी है, तो रबी की है चना फसल। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, जो वन दरोगा की आपने परीक्षा दी, और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे, वो उन तक ज़रूर भेज दें, उन बच्चों तक जिन्होंने वन दरोगा की परीक्षा दी है 30 अप्रैल 2023 को। ठीक है, उसकी का ये सॉल्व पेपर है, और बहुत मेहनत किया गया है, बहुत मुश्किल से आंसर ढूंढ के निकाले गए हैं, बताए गए हैं। आप मैच कर लीजिएगा अपने, और जो क्वेश्चन में डाउट हो, 1-2 क्वेश्चन आप जो है क्वेश्चन सर्च करिएगा और हमको आंसर भेजिएगा। ठीक है, बताइएगा कि सर इसका आंसर ये था, आपने ये बताया। ठीक है, क्वेश्चंस हैं 1-2 इधर उधर हो सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन हमारा ये पूरा प्रयास रहा है कि आपको सही उत्तर हम बताएं, और इसमें अधिकतर सब सही हैं, सब सही हैं। हम तो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो सेंड कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चैनल का नाम तो आपको मालूम ही है, डे नाइट सब स्मॉल लेटर में है, क्लासेस। ठीक है, CLASSES। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे। इसी तरह हम हर एग्ज़ाम का आपको रिव्यू देंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।